अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आ, हम अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है पिछले टॉपिक्स जितने हमने किए हैं उससे रिलेटेड अब एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में हमारे पास है पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बस टेबल आपको दिया हुआ है, चंद एक वैल्यूज़ भी आपको दी हुई हैं। आप सारे टिग्नोमेट्री रेशो 0 के लिए 30, 45 इन सारी वैल्यूज़ के लिए आप टिग्नोमेट्री रेशोज़ ऑलरेडी पिछली वीडियोस में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको जो है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके और इस टेबल को कंप्लीट करना है और अच्छे से जो है इस टेबल को समझ लेना है, याद कर लेना है। वैल्यूज़ आपको इसकी पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ कैसी हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो आपके पास इसी से रेलेवेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो सॉल्व होने वाले हैं, बल्कि आगे भी क्वेश्चन जो है वो इसी से लिंक करते हुए हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ जो है वो पता होनी चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें देखें हम ज़ीरो के लिए जितनी भी टर्म्स आई हैं उन्होंने उसको अरेंज करके लिख दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है। इसी तरह टेंजेंट ज़ीरो जो है वो आपके पास ज़ीरो हो गया। कोसीकेंट जो है, अब देखें 1/0 यानी एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो जो है वो आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड के लिए इन्होंने ये सिंबल यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे यूज़ ये नहीं कर सकते, इसको आप अनडिफाइंड लिखिए। ठीक है, अनडिफाइंड। तो आसानी के लिए अगर वो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं तो इट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन अनडिफाइंड होता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सीकेंड। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक। अच्छा, सीकेंड में आपके पास आ जाएगा 1 एंड देन अनडिफाइंड। अच्छा, फिर कॉट है, तो देखिए कॉट आपके पास आ जाएगा क्योंकि टेंजेंट 0 है, ठीक है, और 1/टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा 1/टेंजेंट क्या होता है अनडिफाइंड, 1/0। ठीक हो गया। अब दोबारा इसको देख लें, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा 2/√3। और टेंजेंट का आंसर जो है वो उन्होंने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखें आपके पास 45 पे होता है 1/√2, 1/√2, 1 आ गया, √2, और ये भी आपके पास 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास इसका आ जाएगा 1/2। ठीक है, चूँकि साइन बाय कॉस होता है तो √3, और आपके पास आ जाएगा 2/√3, और फिर आप देखें 2 आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा कॉट का 1/√3। ठीक हो गया। अब 0 के लिए देखें, 90 के लिए देखें, ये आ गया 1, ये आ गया 0, 1/0 अनडिफाइंड। अच्छा, 1/1 1 आ जाएगा, और 0/1 यानी आपके पास वो है 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 ये भी आपके पास अनडिफाइंड देगा। ठीक हो गया। 180 के लिए आ जाए 0 -1। ठीक है, सेकेंड वैल्यू जो उन्होंने खुद से दी हुई है ये आपके पास है -1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, वो उन्होंने खुद ही अनडिफाइंड दी हुई है, और इसी तरीके से आपके पास -1 है, 1/-1, तो वो -1 ही आएगा, और 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड लिख लें या जो भी आपके पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास -1 है, 0, और ये आ जाएगा -1/0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोसिकेंड का है 1/-1, और यहाँ पे 1/0 अनडिफाइंड, और आपके पास 270 पे 0 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट चेक कर लें,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 1 और इसी हिसाब से हम कर लेते हैं 0/1 0 ही हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड और ये भी आपके पास लास्ट पीस का अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये टेबल जो है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो है इसको अपने पास रख लेना है, इसको याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। तो इसी की हेल्प से हमारे फर्दर जो है वो क्वेश्चन होने हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कह रहा है इवॉल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है। और चूंकि साइन 60 कॉस 30 ये सारा आपने अभी पिछले क्वेश्चन में टेबल जो बनाया हुआ है उसी की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इनके क्या कर लेना है, साइन 60 की वैल्यू टेबल से हम देख लेते हैं। टेबल से हमने देखी तो हमें पता चला कि साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी √3/2 है। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ खुद में कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास रिजल्ट इसका आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपके पास पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब देखिए सीकेंड 45 है और को सीकेंड 45 है। हमें पता है दोनों की वैल्यू क्या होती है, √2 एंड √2। आप टेबल से इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गया 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ये दो करेंगे तो 1/4। 4 2 ज़ार 8, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 7/4। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, थर्ड पार्ट में आप देखें कि आपको वैल्यूज़ जो है वो रेडियन में दी हुई हैं। ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें पता है कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप सबसे पहले जो है इसको कन्वर्ट कर लें डिग्री में और फिर डिग्री के बाद इसको सॉल्व कर लें और अगले क्वेश्चंस में आपको यही चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। 180/3 माइनस 180/6, 180/3 एंड 180/6 कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 60, टेंजेंट 30 और सिमिलरली यहाँ पे भी टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 30। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमें पता है ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ये आ जाएगा 1 प्लस √3 एंड 1। ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ आपके पास कैंसिल हो गई। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 और इसकी फ्रैक्शन जो है वो √3 ही आएगी एलसीएम के बाद। और यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, 1 + 1 तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इस 2 को भी मैं यहीं पे साथ में लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 × √3, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर 1/√3। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। अब आपके पास इसका 4 पार्ट है। आप देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का मतलब है कि कॉस की वैल्यू ही 2 बार आई हुई है। ठीक हो गया। ऐसे और इसी तरीके से sin π/3 एंड sin π/3। आप इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि sin π/3 जो होता है वो किसके इक्वल है, अभी हमने पीछे सॉल्व किया, cos ऑफ 60 और cos ऑफ 60 और ये हो जाएगा sin ऑफ 30 और यहाँ पे भी sin ऑफ 30। वैल्यूज़ चूँकि हमें पता है कि क्या वैल्यूज़ हैं, cos 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पे आपके पास जो है sin 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू √3/2। ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो -2/4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1/2। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले इसको दे देती हूँ 180/2 cos 180/3 cos 180/2 and sin 180/3 sin 90 cos 60 cos 90 sin 60। अब हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। sin 90 1/2 cos 90 0 3/2। ठीक है, कैलकुलेट किया जाए ये हिस्सा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो ही देती है। तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 के रिक्वायर्ड पार्ट्स।